मौनी अमावस्या यानी माघ मेले का तीसरा सबसे पवित्र स्नान। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर योगी सरकार ने मेला क्षेत्र में जर्मन हैंगर तैयार कराया है। ये बड़ा टेंट है जिसमें 250 बेड की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचाव के लिए रजाई, कंबल और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने वाले श्रद्धालु अगर थकान के कारण तुरंत रवाना नहीं होना चाहते तो यहाँ निःशुल्क ठहर सकते हैं। वर्तमान में ये जो जर्मन हैंगर हम लोगों ने लगाया है, इसमें 250 बेड्स हैं जैसा आपने बताया, और सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बेड हैं, कंबल है, तकिया है। रात में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो उसके लिए जर्मन हैंगर बनाए गए हैं। ये निःशुल्क है। मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए यूपी रोडवेज ने भी बड़ा इंतजाम किया है। इस दिन करीब 3800 बसें श्रद्धालुओं की सेवा में लगाई जाएंगी। इसके अलावा 400 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। अगर भीड़ अचानक बढ़ती है या किसी रूट पर अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन तुरंत निर्णय लेकर बसें तैनात करेगा ताकि किसी को परेशानी ना हो। जो यूपी रोडवेज है वो मौनी अमावस्या में 3800 बसें चलाने की तैयारी कर रहा है कि ताकि श्रद्धालुओं को कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके के 400 बस रिजर्व में रखे गए हैं। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हूं इस बस स्टॉप पे, मैं अगर अपने विजय कमलेश से कहूं पैन करके जरा कैमरे दिखाएं तो हर तरफ जहां भी हम पैन करेंगे ये रिजर्व बसें यहाँ पर खड़ी आपको दिखेंगी। हम लोग की राजापुर में भी 200 बसें हैं। यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर दूरी पे वर्कशॉप है, तो जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वहाँ पे हम लोग बसों को डाइवर्ट कर देते हैं। और जहाँ से पर प्रशासन बोलेगा वहाँ बस तुरंत चली जाएगी। जी बिल्कुल, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे नेहरू पार्क पे, चाहे बेला कछार पे, वहाँ बसें तुरंत पहुँच जाएंगी। रेलवे भी मौनी अमावस्या स्नान को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही श्रद्धालु स्टेशन से बाहर निकलेंगे रेलवे पुलिस उनकी मदद के लिए तैनात रहेगी। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ हर संदिग्ध गतिविधि पर भी रेलवे पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। तकरीबन 1100 सीसीटीवी ऐसे रेलवेज ने लगाए हैं। जो 9 जहां पर हम मौजूद हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन है उसका ये कंट्रोल रूम है। मैं एक नज़र आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो इस कंट्रोल रूम का देखिए, यहाँ पर हर तरफ आपको सीसीटीवी कैमरास दिखेंगे। तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर आरपीएफ के बड़े अधिकारी दिखेंगे कि जो कि यहाँ पर वायरलेस सेट और फोन्स के जरिए लगातार हर जगह निगरानी रखे हुए हैं, चाहे वो मेला क्षेत्र हो, चाहे वो बाकी जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के अलावा 8 जो रेलवे स्टेशन है उस पर वो नजर रखेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे मेला पीरियड में रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारी 8 रिंग रेल सर्विस चल रही हैं, जो प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए कानपुर और झांसी, ग्वालियर इन डायरेक्शन के लिए चल रही हैं। ये हमारी रिंग रेल सर्विस है जो नियमित रूप से चल रही है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं और सभी पर भीड़ की निगरानी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। रेलवे की ओर से 1058 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने संगम और मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में 1100 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। सभी कैमरों की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है। सर, अगर हम सीसीटीवी के हिसाब से ब्रीफ करें और तो मेला क्षेत्र से लेके हर जगह आप देख पाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों के पास हमारे रेलवे स्टेशन का पूरा सीसीटीवी फीड है इस मास्टर कंट्रोल रूम में, जो कि हमारे 1100 से ज़्यादा कैमरे हैं जो कि प्रयागराज और उसके आसपास के सारे स्टेशनों को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास जो कैमरे हैं, जिससे कि मेला क्षेत्र, शहर का एरिया, जो स्टेशन की अप्रोच रोड हैं, वो सारे भी सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। उनका भी सीसीटीवी फुटेज का फीड यहाँ पे हमें मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या स्नान को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी की है। यातायात नियंत्रण, ठहरने की व्यवस्था, बस और रेल सेवाएं, सुरक्षा और निगरानी, हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये विशेष व्यवस्थाएं हैं जो आज की भीड़ को देखते हुए की गई हैं, और इसीलिए क्योंकि पता था प्रशासन को कि आज के दिन प्रयाग में भीड़ होती है। आप लोग चलते रहें क्योंकि पांटून पुल है, आप रुकेंगे तो आपको ही रोका जाएगा। चलते रहें, व्यवस्था बिगड़ जाएगी भाई आप लोगों
फिर आप लोग ही परेशान होंगे। तो हम एक पांटून पुल पर हैं इस वक्त, जो एकमात्र पांटून पुल अभी ओपन किया गया है। अगर आप दारागंज झूंसी से दारागंज की तरफ आना चाहते हैं तो ये व्यवस्थाएं विशेष जो स्टेशन पर भी की गई हैं। आज शहर में भी जो रास्ते मेले की तरफ आने के हैं उन रास्तों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्णतः रोक दी गई है। मेले के भीतर किसी तरीके का कोई व्हीकल नहीं आ सकता, और जो जरूरी है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, अगर गाड़ियां चलने दी जाएंगी तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे पांटून पुल हैं, 8 के करीब पांटून पुल हैं, लेकिन क्योंकि रूट उस तरीके से तैयार किया गया ताकि लोग आ जा भी सकें और भीड़ को भी मैनेज किया जा सके। करोड़ों की संख्या जब होती है तो ऐसे ही भीड़ मैनेजमेंट होता है। लेकिन आप देखिए कि इतना कोहरा होने के बाद भी लोगों के भीतर की आस्था आपको एक अलग तरीके का रंग दिखाती है सनातन का, कि कोई भी तिथि कि इस देश में सनातन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। वो आपके लिए मात्र तारीख हो सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए वो तारीख से बढ़कर होती है और बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं कितने लोगों से बात करती हूँ कि आप क्या मांग रहे हैं, इतनी उम्र में आकर आप ये सब कर रहे हैं। कोई अपने लिए नहीं करता है, जो करता है स्नान, जैसे ये बाबा जा रहे हैं, स्नान कर लिया आपने बाबा? स्नान हो गया है? वहाँ पर स्नान करके अभी कहाँ जा रहे हैं? इधर की तरफ संगम की तरफ जा रहे हैं। कब आए थे आप लोग? आज ही? जी जी। कैसी लगी व्यवस्था? व्यवस्था तो ठीक ही है। ठीक है। क्यों आज के दिन स्नान करना होता है? 1 मिनट रुकिए, देखिए जैसे बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, महापर्व है इसलिए स्नान करना है। अच्छा, खो ना जाए तो ये भी एक अलग व्यवस्था होती है, एक दूसरे के पल्लू के छोर पकड़ के चलते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। आप देख पाएंगे पलक झपकेगी, इतने तो लोग आगे बढ़ लेते हैं और कोहरा बहुत ज्यादा है। सतुआ बाबा इस पूरे मेले के आकर्षण का केंद्र बने हैं क्योंकि एक के बाद एक दिन आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो शिविर है उसमें गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डिफेंडर से शुरू हुई कहानी अब मर्सिडीज तक पहुंच गई है। जरा देखिए और सुनिए उनको, क्यों आखिर ये रफ्तार बढ़ रही है गाड़ियों की उनकी। माघ मेला में हम पहली बार देख रहे हैं कि जो माघ मेला का वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में पोर्शे गाड़ियों की चर्चा हो रही है और वायरल पोर्शे गाड़ियां हो रही हैं। लगता है कि जर्मनी की ब्रांडिंग की जा रही हो। यहाँ आध्यात्म धर्म की चर्चा अब नहीं हो रही है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए निश्चित है चिंता का विषय है। यही रंग है मेले के। आप आइए, कोई गोल्डन बाबा आपको मिलेगा, किन्नर अखाड़ा देखने को मिलेगा, नागा साधु आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे भी संत आपको मिलेंगे। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जरा तस्वीर फिर से दिखा दें एक बार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की। सीधे बातचीत कर लेते हैं, आज क्या विशेष महत्व है? आप भी पावन डुबकी लगाने के लिए संगम नोस पहुंच गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मोनियो मासा का स्नान और माघ मेला की जितने जनता, श्रद्धालु, भक्त जन जितने हैं वो सब स्नान के लिए रात से कई दिनों से इंतज़ार है कि कल्पवास करके ये स्नान करेंगे। और आज इतनी भीड़ी है, ये एक दिखने से एक मिनी कुंभ है। ये जैसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कह दिया कि ये मिनी कुंभ बन गया हमारा। अभी गोरखपुर से ही हैं? जी हाँ, मैं गोरखपुर से हूँ, गुरु गोरखनाथ नगरी की, और मेरा बॉर्न हुआ है आंध्र प्रदेश की, दक्षिण भारत की विशाखापट्टनम की हूँ मैं। आज क्या कामना मांगी आप देशवासियों के लिए? मैंने भगवान से, माँ गंगा मैया से आराधना की और माँ काली, माँ तारा से आराधना की है हमने कि गंगा मैया जितने श्रद्धालु है, जितने युवा है, सबको आगे बढ़ाए और सबकी कष्ट दूर करे, मेरी मनोकामना है। और किन्नर अखाड़ा की तरफ से मोनिया मासा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रद्धालु को। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बोल नमः पति पार्वते, हर हर महादेव। जय हो, जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखिए संगम नोस पे लगातार जो साधु संत, जो महामंडलेश्वर है, वो आगे बढ़ते हुए, और वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में दूसरी एक तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो किस कदर यहाँ पर लगातार सुरक्षा के इंतजाम है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो गश्त लगाती हुई, भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। तो मैं एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलते रहिए भैया, चलते रहिए, खड़े मत रहिए, चलते रहिए। तो भीड़ संगम नोस पे लगातार हो रही है और इस वजह से लगातार
पेट्रोलिंग यहाँ पर पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग और क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो आप लोग संगम स्नान कर लिए? जी जी भाई साहब, हो गया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, एकदम टीका पूजा पाठ भी हो हाँ गया। हाँ, पूजा पाठ अयोध्या से आ रहे हो, भरतकुंड, भरतकुंड से आ रहे हैं? भरतकुंड से नंदीग्राम, नंदीग्राम बहुत बेहतरीन, बहुत सुविधा बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ हम श्री श्री 1008 गीतानंद गिरी जी के चेले हैं। यहाँ बहुत आनंद आ रहा है हमारे को, बहुत ज्यादा आनंद। ठंड नहीं लग रही? अरे बहुत आनंद आ रहा है हमारे को। ठंड नहीं है। बोलो गंगा मैया की। तो देखिए जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति भाव से झूम रहे हैं। स्नान करने जा रही है, पावन डुबकी लगाने की लगा ली? लगा ली। अच्छा, हाथों पे पावन जल देख ही रहा हूँ। क्या मांगा आज परिवार के लिए? सबको सुखी रखे, सबको खुशी रखे भाई, सुख रहे, बेटी पतो नाती नतकुर सब खुशी रहे। बेटी पतो नाती नतकुर सब खुश रहे, सब भी खुश रहे भाई, आज सब भी खुश रहे, हरिओम नाम में बदल। तो देखिए कि कितना ज्यादा प्रसन्न है श्रद्धालु, और ये सभी श्रद्धालु जो हैं हो गया पावन डुबकी लगा ली? हाँ लगा लिया। भीड़ ज्यादा है ना? हाँ भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। निहाय गंगा जी में हेलते नहीं ठंड लगा, लेकिन निकले तो बहुत ठंड लगा। बहुत ठंड लगी, बहुत लेकिन ठंड। अच्छा लग रहा है मौनियों में से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो श्रद्धालु का कितनी उम्र हो गई चाचा आपकी? उम्र कितनी हो गई? 80 साल। और कितनी बार डुबकी पावन डुबकी लगा लिए? हाँ, कहाँ से आए आप? काशी पहले गया जिला लगता हुआ, जहानाबाद से, अरवल जिला से। अरनौल जिला से, ठीक है, जाइए अब आराम से। भीड़ बहुत ज्यादा है तो श्रद्धालु जो है लगातार पावन डुबकी लगाकर वापस निकलता है। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाता हूँ जो मेरे सामने मौजूद है। जो मेरे सामने श्रद्धालु आ रहे हैं, जब वो कैमरे के बेहद नजदीक आ जाएंगे तभी आप उनको देख पाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी 0 है। इसके बावजूद ठंड ज्यादा है, इसके बावजूद जो है श्रद्धालु लगातार संगम नोज पर पावन डुबकी लगा रहे हैं। आप लोग अभी डुबकी लगाने जा रहे हैं? जी सर, जी डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। अगर हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त से अब तक तो तकरीबन 20 लाख के आसपास श्रद्धालु जो हैं, उससे प्लस ही होगा, माइनस नहीं, प्लस ही होगा, 20 लाख प्लस। अब श्रद्धालु पावन डुबकी लगा लिए हैं। सुबह सुबह आरती हुई, आरती के बाद जो मौनी हमें ये तस्वीर दिखाई दे रही है। आज से 1 साल पहले भी हमने ये तस्वीर देखी थी, मौनी अमावस्या, वो भी कवर की थी। यही अध्यात्म का रंग है, यही सनातन का रंग है, जिसको असली भारत को समझना हो, असली अध्यात्म को समझना हो, मैं हर उस व्यक्ति को कहती हूँ कि उसको एक बार किसी भी मेले में जरूर आना चाहिए। और खास तौर पर प्रयागराज में आप मेले में आइए, तब आप भारत की असल तस्वीर को देख पाएंगे।